विक्रमादित्य बोले थप्पड़ मामले को आतंकवाद से जोड़ने का बयान गैर जिम्मेदाराना। हिमाचल में चले मोदी मैजिक का मंथन जरूरी। कंगना को सीआईएसएफ महिला सुरक्षा कर्मी द्वारा मारे थप्पड़ की गूंज कम होती दिखाई नहीं दे रही है। हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री और मंडी से कंगना के प्रतिद्वंदी रहे विक्रमादित्य ने मामले की निंदा की है, तो दूसरी तरफ इस मामले को आतंकवाद से जोड़ने के कंगना के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। विक्रमादित्य ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में चुनावों के नतीजों के बाद बुलाई शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बैठक के दौरान कही, नहीं, ये हमने जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, क्योंकि मैं चुनावों के समय में यहाँ पे उपस्थित नहीं था और तो उस चलते सभी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे पार्टी के सभी सदस्यगण हैं, सभी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी पंचायती राज के साथी हैं, सब लोगों के साथ विचार विमर्श जो है करेंगे। जो चुनावों के परिणाम रहे हैं उस पर कैसे आने वाले समय में हमको बेहतरीन काम करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है, क्योंकि लोकसभा में पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन पार्टी का नहीं रहा है, तो उस पर निश्चित तौर से चिंता मंथन होना चाहिए, करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए ताकि इन द टाइम्स टू कम उसको हम बेटर कर सकें। तो उसी उपलक्ष्य से आज इस बैठक का हमने यहाँ पे जो है वो बैठक को करने का निर्णय लिया है और इन द टाइम्स टू कम पूरी मजबूती से शिमला ग्रामीण में भी और पूरे प्रदेश में भी जो विकासात्मक कार्य हैं उनको आगे लेकर जाना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और हम पूरी मजबूती से जो जिम्मेवारी मुझे सरकार के अंदर है उसके अंतर्गत जो सड़कों का रखरखाव है, मेंटेनेंस है, अपग्रेडेशंस है। आप जानते हैं कि पीएमजेएसवाई का कार्य अब शुरू हो चुका है। इस समय सारे टेंडर्स अवार्ड हो चुके हैं और उनका कार्य अब पूरे प्रदेश के अंदर उनका जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है ज़मीन स्तर के ऊपर। तो उसका क्वालिटी ऑफ वर्क और समय के ऊपर वो कार्य पूरा हो, उसका मैं अभी एक निरीक्षण पूरे प्रदेश का भी करूँगा और जो हमारे और कार्य भी जो चल रहे हैं उनको भी पूरा करने का हम हर संभव प्रयास आने वाले समय में करेंगे। तो आज उसी दृष्टि से हमने इस बैठक का आयोजन किया है और कैसे हमने आगे की रूपरेखा बनानी है उस दृष्टि से आज इस बैठक का आयोजन यहाँ पे किया गया है कि कोई भी घटना किसी के साथ भी, किसी भी व्यक्ति के साथ और ख़ास करके महिला के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारी संवेदनाएं जो है वो जो हमारे जो किसान हैं उनके साथ भी है, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है जो पीछे जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये सब चीज़ें हुई, वी स्टैंड बाय देम। मगर ये कोई तरीका नहीं है अपनी उसको रखने का। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें आप अपनी बात को, ग्रीवेंस को रख सकते हैं, मगर किसी को फिजिकली असॉल्ट करना, पर्टिकुलरली वो भी आपके एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में जहाँ पे सुरक्षाकर्मी की ये जिम्मेवारी है कि उसको किसी भी हर व्यक्ति की वहाँ पे सुरक्षा का ख्याल रखना है और आप वहाँ पे उसको जो है उनको असॉल्ट कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई सरकार कर रही है, सीआईएसएफ कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। नहीं, आइसोलेटेड इंसिडेंट है, जैसा मैंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, मगर किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी कह देना ये भी एक, मैं समझता हूँ, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। अब उन्होंने किस उससे लक्ष्य से किया है, क्या किया है, वो तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है। जब इसकी तफ्तीश होगी तो उसमें चीज़ें निकल कर आ जाएगी, साफ़ हो जाएगी। मगर केवल सीधे ये कह देना कि ये आतंकवादी है, ये भी मैं समझता हूँ कि इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है कि कोई भी घटना किसी के साथ भी, किसी भी व्यक्ति के साथ और ख़ास करके महिला के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारी संवेदनाएं जो है वो जो हमारे जो किसान हैं उनके साथ भी है, क्योंकि उनके साथ क्या इसका लगता है आपको कि अब समय आ गया है, जो समय बचा है प्रशासन की पदाधिकारियों को सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पीछे इसमें जो है हाईकमांड द्वारा करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं और सब मिलकर
काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम प्रदेश में सरकार कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर लोकसभा में ये पूरे प्रदेश में ही इस तरीके का एक वो रहा है, तो निश्चित तौर से उसका आंकलन होना बहुत आवश्यक है, करेक्टिव मेजर्स लेने बहुत आवश्यक है। और एक बात ये ज़रूर है कि राष्ट्रीय स्तर पे मोदी मैजिक नहीं चला, मगर हिमाचल में चला है। तो क्यों चला है उसके ऊपर भी जो है वो हमको जो है चिंतन करने की आवश्यकता है, और कैसे उसको हमें आने वाले समय में इम्प्रूव करना है। क्योंकि एक बात तो अब साफ़ है, एक बात पूरे तरीके से साफ़ है कि जो ये मोदी लहर की बात पहले करते थे और जिस तरीके से अब सरकार का भी गठन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, उसमें एक बड़ा बदलाव अब जो है वो देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर से उसके रिपरकशंस आने वाले समय में प्रदेश में भी होंगे, और प्रदेश के जो मसले हैं, जो प्रदेश के लंबित मसले केंद्र में पड़े हुए हैं, उनको कैसे हमने इस नए परिप्रेक्ष्य में उठाना है, वो भी देखने के लिए दिलचस्प होगा। क्योंकि हमने पिछले 15 महीने हम लगातार हिमाचल के हितों को उठाते रहे। हिमाचल में जो आपदा के दौरान इतना नुकसान प्रदेश का हुआ, उस विषय को हमने बहुत मजबूती से मुख्यमंत्री जी ने उठाया, हम सब ने उठाया, मगर उसको नज़रअंदाज किया गया है। अब जो एक नए परिप्रेक्ष्य में ये सरकार का गठन हो रहा है, जिसमें नई सरकार बन रही है, अब वो कैसे हिमाचल की पैरवी उसमें होती है, ये चीज़ें आने वाले समय में हमको देखना है। मगर मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कि हम हिमाचल के हितों की पैरवी करते रहेंगे। जो विकासात्मक कार्य प्रदेश में चल रहे हैं, उनको गति देना, उनको आगे लेकर जाना, ये हमारा प्राथमिकता है। मैंने चुनावों के समय में भी कहा था कि जो हमारे स्मार्ट सिटीज़ का एम्बिट है, उसको हमने बढ़ाना है। पिछले कल ही मैंने इसके मुतलक वर्ल्ड बैंक के अधिकारी आए थे, उनके साथ मैंने बैठक करी है। चाहे आपका वाटर सप्लाई स्कीम्स है बड़े शहरों के लिए, धर्मशाला के लिए, पालमपुर के लिए, मंडी के लिए, और स्मार्ट सिटी को लाने की बात है, इसके ऊपर भी हमने तैयारी शुरू कर दी है। अब जैसे ही सरकार नई बन जाएगी वहाँ पर, उसके बाद मैं दिल्ली जाऊँगा और वहाँ पे जो हमारे नए जो भी मंत्री बनेंगे, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के, उनके साथ मैं इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ उठाऊंगा। बिकॉज वी आर कमिटेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एयरपोर्ट में जो